तो लगातार 2 में से 2 मैच जीतकर लखनऊ सुपर जायंट्स है जीत के रथ पर सवार। वहीं गुजरात टाइटंस से दिल्ली कैपिटल्स को पिछले मैच में मिली थी करारी हार। ऐसे में अब जब दोनों टीमें आएंगी आमने सामने तो क्या लखनऊ के नवाब मारेंगे बाजी या फिर चढ़कर खेलेंगे दिल्ली के सुल्तान। What's going on everyone? I am Sufyan and welcome back to my channel। और आज लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला है, क्योंकि टीम इंडिया के 2 फ्यूचर कैप्टेंसी प्रोस्पेक्ट आपस में 2-2 हाथ करने वाले हैं। चाहे आप बात करो ऋषभ पंत की या फिर केएल राहुल की, इन दोनों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात भरी हुई है कि जो भी इस टूर्नामेंट में एज अ होल अच्छा करता है और एक दूसरे के सामने अच्छी परफॉर्मेंस देता है, वो भारत का कप्तान बनने का एक बड़ा दावेदार बन जाएगा इन द फ्यूचर आफ्टर रोहित शर्मा। और आज दोनों टीमें जब आमने सामने होंगी तो जहां लखनऊ सुपर जायंट्स 2 में से 2 मैच जीत कर आ रही है, अपने जीत के मोमेंटम को आगे रखना चाहेगी, वहीं दिल्ली कैपिटल्स पिछला मैच हार गए थे गुजरात टाइटंस के सामने और आज वो वापसी करना चाहेंगे एक बार फिर से जीत की राह पर। लगातार 3 सालों से अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है दिल्ली कैपिटल्स और उनके लिए सबसे बड़ा बूस्ट ये है कि डेविड वार्नर इज बैक एंड ही इज अवेलेबल। यानी कि डेविड वार्नर आज सीधे वॉक इन करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में। तो इस बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, उसके साथ ही दोनों टीमों के की प्लेयर्स के बारे में भी बात होगी और अंत में मैं आपको अपना प्रेडिक्शन दूंगा कि मेरे हिसाब से डीवाई पाटिल के इस मैदान पर इन दोनों टीमों में से कौन बाजी मारने वाली है। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन बात की बात है, मैटर करता है आपका प्रेडिक्शन। तो आपका क्या मानना है, क्या लखनऊ सुपर जायंट्स बाजी मारेगी या फिर दिल्ली कैपिटल्स वापसी करेगी? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर बताइए। लेकिन सबसे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली जो लगातार ग्रो होती जा रही है। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच ये मैच खेला जाएगा डीवाई पाटिल स्टेडियम में और मैच शाम को 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा। वहीं पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच हमेशा की तरह बैटिंग के लिए अच्छी बताई जा रही है, लेकिन ड्यू ने अब यहां पर टॉस जीतने वाले कप्तान को थोड़ा थोड़ा धोखा देना शुरू कर दिया है और लखनऊ सुपर जायंट्स ने इसी मैदान पर अपना पिछला मैच सनराइजर्स हैदराबाद के सामने डिफेंड कर करके जीता था। तो उनके हौसले भी बुलंद है यहां पर और इस मैदान पर दोबारा जब वो खेलते हैं, आप जीत करके आते हो तो आपका एक अच्छा मोमेंटम भी मिलता है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगी, क्योंकि ड्यू से हट करके भी अगर आप बात करो तो जो कप्तान होता है, जो टीम होती है, चाहे कोई सी भी टीम हो, वो चेस करना ही पसंद करती है इन द T20 फॉर्मेट और इस मैच में भी इससे अलग नहीं होने वाला। वहीं अभी अगर इस आईपीएल में दोनों टीमों के सफर की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स से शुरू करते हैं। यहां पर 2 मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ 2 अंक है दिल्ली कैपिटल्स के और उनका नेट रन रेट है 0.65। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 मैचों में से 2 जीत हासिल की है और 4 पॉइंट्स के साथ उनका नेट रन रेट है प्लस 0.193। यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स थोड़े से मोमेंटम के साथ आ रही है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स अपने बड़े खिलाड़ियों को मिस कर रही थी। वहीं की बैटल मेरे हिसाब से इस मैच में होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स के सामने उनका एवरेज 27 का है, लेकिन स्ट्राइक रेट 144 का है। यानी कि थोड़ा सा रौद्र अवतार यहां पर धारण करते हैं केएल राहुल और तेजी से रन बनाते हैं। 14 छक्के वो लगा चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स के सामने अपने आईपीएल करियर में और अगर इसमें से 2-3 छक्के अगर वो इस मैच में लगाते हैं तो लखनऊ सुपर जायंट्स बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे। अब अगर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स से शुरू करते हैं, जो डेविड वार्नर की अपनी टीम में आने के बाद खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। यहां पे हमें ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे पृथ्वी शॉ एंड डेविड वार्नर। नंबर 3 पर मनदीप सिंह या फिर सरफराज खान, देन ऋषभ पंत, रोवमन पावल, ललित यादव, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, एंड्रिक नॉर्किया और खलील अहमद एंड मुस्तफिजुर रहमान। एंड्रिक नॉर्किया के प्रैक्टिस करते हुए कुछ तस्वीरें जरूर आई थी और मैं वीडियो में ज्यादा एंड्रिक नॉर्किया का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि इस समय तक अभी तक कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं आया है अबाउट एंड्रिक नॉर्किया। लेकिन अगर वो आते हैं तब तो दिल्ली कैपिटल्स बहुत तगड़ी हो जाएगी, उनकी जो गेंदबाजी आक्रमण है उसको बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन डेविड वार्नर के टॉप ऑर्डर में आने के बाद वो एक्सपीरियंस जो वो क्रेव कर रहे थे वो उनकी टीम में आ ही चुका है। मुस्तफिजुर रहमान मेरे हिसाब से खेलेंगे, पिछले मैच में ठीक ठाक गेंदबाजी उन्होंने की थी, लेकिन एंड्रिक नॉर्किया अगर आते हैं तो वो खलील अहमद की जगह उनको रिप्लेस करेंगे और उनके आने से बड़ा बूस्ट यहां पे दिल्ली कैपिटल्स को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो दिल्ली कैपिटल्स वार्नर के आने से जरूर खुश होगी। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो पिछला मैच जीत कर आने वाली एलएसजी इस मैच में किसी भी चेंज के साथ नहीं उतरने वाली इन माय ओपिनियन। ओपनिंग करते हुए हमें दिखाई देंगे क्विंटन डिकॉक एंड केएल राहुल। नंबर 3 पर होंगे इवन लुइस, देन मनीष पांडे, दीपक हुडा, आयुष बदोनी, कृणाल पांड्या, जेसन होल्डर, एंड्रयू टाई, आवेश खान एंड रवि बिश्नोई। अब यहां पर जब मार्कस स्टोइनिस आएंगे तो मुझे लगता है इवन लुइस को बाहर बैठना पड़ेगा और उसके चक्कर में मनीष पांडे को भी बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर मनीष पांडे को आप खिलाते हो नंबर 3 पे
देन हुडा 4, बदोनी 5, देन आपको खिलाना पड़ेगा स्टोनिस एट 6, होल्डर एट 60 और आप अपने 2 विदेशी खिलाड़ियों का इतने नीचे इस्तेमाल करना नहीं चाहोगे। आयुष बदोनी एक टाइम पर वहां पर ना होते, ऐसा माना जा रहा था कि अगर शुरुआत से होल्डर और स्टोनिस अवेलेबल होते तो शायद आयुष बदोनी की जगह भी ना बनती लखनऊ की प्लेइंग 11 में, लेकिन उनकी जगह बनी। शुरुआत में प्लेयर्स अनअवेलेबल थे, उन्होंने मौके पर लगाया पूरा चौका, उसका पूरा फायदा उठाया। इस समय इंडिया के पूरे वो चहेते बन गए हैं, इसकी वजह से उनका खेलना तय है और मनीष पांडे ने अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी तो आने वाले समय में उनका पत्ता कट सकता है, लेकिन इस मैच में एलएसजी इसी प्लेइंग 11 के साथ जाने वाली है। अब अगर दोनों ही टीमों के 3-3 की प्लेयर्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल से शुरू करते हैं। यहां पर मेरा मानना है कि डेविड वार्नर, ऋषभ पंत एंड कुलदीप यादव की प्लेयर्स होने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। शुरुआत में दिल्ली कैपिटल्स अपनी विकेटें खो रही है, 3 विकेट उनकी फटाफट गिर जाती हैं, उसके बाद मिडिल ऑर्डर पर काफी प्रेशर आता है। पिछले मैच में ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी करके टीम को वापसी कराई थी गुजरात टाइटंस के खिलाफ, उससे पहले अक्षर पटेल और ललित यादव ने मुंबई के सामने दिल्ली को जीत दिलाई थी। लेकिन यहां पर अब डेविड वार्नर जब आ जाते हैं तो आप टॉप ऑर्डर में वो विकेटों का गुच्छा नहीं खोना चाहते और उनके एक्सपीरियंस से दिल्ली कैपिटल्स की यही कोशिश होगी कि वो वहां पर पकड़ करके खेले और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले। वहीं नंबर 3 पर क्या सरफराज होंगे, क्या मनदीप होंगे, केएस भरत होंगे, यशधुल होंगे, ऑप्शंस बहुत है उनके पास, देखना होगा कि चेंज करते हैं या नहीं। लेकिन ऋषभ पंत को नंबर 4 पर वो मिडिल ऑर्डर पकड़ करके खेलना पड़ेगा। पिछला मैच वो जिताते जिताते गलत टाइम पे आउट हुए, फिर उसी ओवर में अक्षर पटेल भी उसके बाद आउट हो गए, लोकी फर्गसन का शिकार बने वो, और इसी के चलते दिल्ली कैपिटल्स वो मैच हार गई। लेकिन अगर वहां पर ऋषभ पंत थोड़े 2-3 ओवर और खेलते तो मुझे लगता है डीसी वहां पर जीत जाती। वहीं कुलदीप यादव को बीच में विकेट चटकानी पड़ेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ सुपर जायंट्स का जो पहला मैच था गुजरात टाइटंस के खिलाफ, उनके 25-26 रन पर 3-4 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद फिर से टीम ने वापसी की। जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है, खास करके दीपक हुडा और आयुष बदोनी, वो अच्छे लग रहे हैं। पिछले मैच में भी यही हुआ, क्विंटन डिकॉक, मनीष पांडे, इवन लुइस जल्दी आउट हो गए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, लेकिन उसके बाद फिर वापसी की लखनऊ सुपर जायंट्स से। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के मिडिल ऑर्डर को यहां पर छेदना होगा और मिडिल ऑर्डर को छेदने के लिए यहां पर कुलदीप यादव को अपनी फिरकी का कमाल दिखाना होगा। एंड these 3 are my key players for DC। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के 3 की प्लेयर्स की बात करें तो केएल राहुल, दीपक हुड्डा एंड आवेश खान मेरे हिसाब से एलएसजी के लिए की प्लेयर होने वाले हैं। केएल राहुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका ऊपर से रन बनाना जरूरी है, पिछले मैच में उन्होंने अच्छी बारी खेली। दीपक हुड्डा ने पिछले मैच में जो किया था या उससे पहले जो उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ किया था, उसे रेप्लिकेट करना बहुत जरूरी है। वहीं आवेश खान इस टीम के बॉलिंग स्पीयर हेड हैं। एंड्रयू टाई के पास ज्यादा पेस नहीं है और वो कैसे खेलते हैं वो भी बहुत दिलचस्प होगा देखना। जेसन होल्डर आपके ऑलराउंडर है, रवि बिश्नोई इज योर स्पिनर। तो जो फास्ट बॉलिंग है आपकी, उसके स्पीयर हेड यहां पर आवेश खान है, जो कि पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए ही खेला करते थे। तो डीसी उनके खिलाफ अच्छा प्लान बना करके आएगी और मुझे लगता है कि रिकी पॉन्टिंग का यही संदेश होगा अपने सामने वाले खिलाड़ियों को कि आवेश खान पर आप अटैक करके खेलो, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि आवेश खान की क्या कमजोरी है और कहां पर उनकी ताकत है। तो आवेश खान पर दिल्ली कैपिटल्स अटैक करने को देखेगी तो उनके लिए विकेटें चटका करके देना अपनी टीम को बहुत जरूरी होगी। पिछले मैच में उन्होंने ही मैच पलटा था अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद, 4 विकेट्स लिए थे और उसी तरीके की कुछ परफॉर्मेंस यहां पर उम्मीद होगी एलएसजी को कि वो फिर से देंगे। वहीं केएल राहुल और दीपक हुड्डा को टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की कमान संभालनी होगी। एंड दीज 3 आर माय की प्लेयर्स फॉर एलएसजी। अब अगर अंत में यहां पर मैं अपनी प्रेडिक्शन दूं कि मेरे हिसाब से इस मैच में किसको जीत मिलने वाली है और कौन हार के ज्यादा करीब है, तो जैसा कि आप जानते हो कि आई बिलोंग फ्रॉम लखनऊ, मैं लखनऊ में रहता हूं, लखनऊ से बिलोंग करता हूं, तो मेरा दिल तो लखनऊ के साथ है और मैच के दौरान मैं लखनऊ को ही सपोर्ट करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद दिल्ली कैपिटल्स इस मैच को जीत जाएगी। तो मेरी पहली प्रेडिक्शन यह है कि 160-170 के बीच रन बनेंगे। उसके बाद मेरी दूसरी प्रेडिक्शन यह है कि केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। वहीं तीसरी प्रेडिक्शन मेरी यह है कि दिल्ली कैपिटल्स शायद इस मैच को जीत जाएगी। लेकिन दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, मैं फ्यूचर तो देख करके आया नहीं हूं, लेकिन आपकी नॉलेज क्या कहती है? आपके हिसाब से क्या दिल्ली कैपिटल्स इस मैच को जीतने वाली है या लखनऊ 3 मैच लगातार जीत करके अपनी स्ट्रीक और आगे लेकर के जाएगी, जो कि मुझे बहुत खुशी देगा? तो आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और उसके साथ टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा जरूर बनिए, जहां पर आप और भी ज्यादा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरा काम पसंद आ रहा हो देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ज्वाइन द फैमिली, टेल योर प्रेडिक्शन ऑन टेलीग्राम और उसके साथ यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।